अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नईम अख्तर है और आई एम अ पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। उनका एक डिपार्टमेंट है पीयूसीआईटी के नाम से, फॉर्मली अभी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी के नाम से मौजूद है। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने लगे हैं, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइमरीली दो कोर्सेज होते हैं, एक थ्योरी का कोर्स होता है और एक लैब का कोर्स होता है। तो विल स्टार्ट विद लैब कोर्स फर्स्ट। इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन लिनक्स एनवायरनमेंट। जो लोग नए हैं वो लिनक्स के बारे में नहीं जानते, वो फ़िलहाल इतना जान लें कि लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, बट इट इज़ फार मोर efficient and better than Windows in terms of security and safety of user and performance wise it is much better than Windows operating system। और जो ज़्यादातर डेवलपर्स होते हैं वो लिनक्स को प्रेफर कर रहे होते हैं और द ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ जो हम आमतौर पे लेमैन जो यूज़ कर रहा होता है। सो लैब कोर्स की हम अगर बात करें तो इसमें हम शुरू करेंगे। अब ये जो कोर्स आउटलाइन है दिस इज़ टेकन फ्रॉम बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो ये पढ़ाते हैं, बट दिस इज़ सेम फॉर पीयूसीआईटी एज वेल एज़ फॉर अदर एचईसी इंस्टीट्यूट्स जो हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर जो आते हैं पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन वर्ल्ड वाइड भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करते हैं फॉर लैब कोर्स। और जनरली भी अगर किसी ने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सीखनी है तो वो इसी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करेंगे इनिशियली बेसिक्स को सीखने के लिए और लिनक्स के एनवायरनमेंट से ज़रा सा फेमिलियर होने के लिए। तो मैंने इसको लेक्चर वाइज डिवाइड कर दिया, पूरी कोर्स आउटलाइन को कुछ इसके टुकड़े कर दिए ताकि हम इसको कुछ 32 लेक्चर्स में, जिस तरह सेमेस्टर का स्केड्यूल होता है हमारा आमतौर पे, उनमें हम ये कवर कर सकें। और यही कोर्स आउटलाइन हम फॉलो करते हैं आमतौर पे जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो। मैंने यूसीपी में पढ़ाया हुआ है, पीयूसीआईटी में भी पढ़ाया हुआ है और भी करशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है। अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी कसूर में मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। तो ये सेम कोर्स आउटलाइन ही फॉलो की जाती है ऑलमोस्ट इन एवरी इंस्टीट्यूट जो भी एचईसी के अंडर है। सो इट इज़ जेनेरिक फॉर ऑल, सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम ये कोर्स आउटलाइन मैंने खुद से नहीं बनाई, इसी कोर्स आउटलाइन से जो हमें प्रोवाइडेड है फ्रॉम एचईसी, मैंने इसी को कुछ डिवाइड कर दिया है 32 लेक्चर्स में। तो हम इसको फॉलो करेंगे। अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी की कोर्स आउटलाइन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस। इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरलैप करती हैं लैब कोर्स के साथ। फॉर एग्जांपल प्रोसेस कॉन्सेप्ट में हम प्रोसेस क्रिएशन की बात करेंगे, सिस्टम कॉल्स की बात करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग की जब बात करेंगे तो ये तमाम चीज़ें ओवरलैप कर जाएंगी विद लैब कोर्स, क्योंकि इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम लिनक्स में सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे होंगे, प्योर सी लैंग्वेज में। तो वो ये तमाम चीज़ें जो थ्योरी में हैं ये भी लैब के अंदर शामिल होती हैं। तो ये दोनों कोर्स सिंक हैं आपस में। तो अगर लैब वाला पार्ट कर लेंगे तो आपको बहुत सारे जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैब करने से हमें लैब की ही समझ आएगी, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं समझ आएगा, थ्योरी की बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। फिर थ्योरी के लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें ये तमाम जो टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। ये छोटी सी हमें लग रही है कोर्स आउटलाइन, बट दिस इज़ ह्यूज। ये पूरी बुक है और उस बुक के मोस्ट पार्ट जो है वो इस कोर्स आउटलाइन में शामिल है। ये बुक है जी, बड़ी फेमस बुक है इस वक्त, सिल्बर शैट और गैल्विन की। ये 9th एडिशन इसका रिकमेंडेड है, अभी इसका 10th एडिशन भी आ चुका है, मेरा ख्याल 11th भी पाइपलाइन में है। तो इसका 9th एडिशन रिकमेंडेड है फॉर दिस कोर्स आउटलाइन। इसके अलावा टनबॉम की बुक है, 4th एडिशन है इसका, और स्टॉलिंग की बुक है, विलियम स्टॉलिंग की। ये तमाम किताबों से इस कोर्स आउटलाइन को लिया गया है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक है, जो मेन किताब है इस कोर्स आउटलाइन के लिए, थ्योरी के लिए, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स 9th एडिशन। ये बहुत फेमस बुक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज़ होती है।
तो हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ जो पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है उसको पढ़ने लगे। फर्स्ट विल डू द लैब कोर्स। अब लैब कोर्स की अगर हम थोड़ा सा इसका ब्रेकअप देख लेंगे, हम किस तरह से करने लगे हैं इसको, तो हम शुरू करेंगे लिनक्स इन्वायरमेंट से और वर्चुअलाइजेशन से, बिकॉज वी आर गोइंग टू इंस्टॉल लिनक्स इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब दो तरीके हैं लिनक्स को इंस्टॉल करने के। एक तो तरीका ये है कि आप लिनक्स को, अगर आपने विंडोज़ भी रखनी है तो डुअल बूट में इंस्टॉल कर लें, विंडोज़ अलहदा एग्जीक्यूट हो रही हो, चल रही हो, और लिनक्स अलहदा से इंडिपेंडेंटली चल रहा हो, या सिर्फ लिनक्स ही रख लें आप, अगर आपको ज़्यादा पसंद है लिनक्स, या आपको विंडोज़ से कोई काम नहीं करना विंडोज़ के ऊपर, तो आप लिनक्स को इंडिपेंडेंटली भी इंस्टॉल कर सकते हैं और सिर्फ लिनक्स पे ही काम करें तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज़ वी कैन ऑलवेज डू लाइक वर्चुअलाइजेशन के हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लें। वर्चुअल बॉक्स के साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन होती है इंस्टॉलेशन के लिए, दैट इज़ VMware। ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्चुअल बॉक्स और VMware ये ज़्यादा फेमस हैं दोनों। हम इनके थ्रू वर्चुअलाइजेशन अचीव कर सकते हैं, यानी हम किसी सॉफ्टवेयर को वर्चुअली इंस्टॉल कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। यानी हम विंडोज़ पे बैठे होंगे और विंडोज़ पे बैठे हुए हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर। ठीक है, तो हमें लग रहा होगा कि एज ए सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, बट दैट विल बी रनिंग लाइक एन इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम उसको चला के देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये लुक एंड फील उसकी वैसी होगी कि ये एक अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि लिनक्स की कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हम यूबंटू पे काम कर रहे होंगे, यूबंटू का जो भी लेटेस्ट LTS वर्जन है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, वो हम इंस्टॉल करके उस पर काम कर रहे होंगे। इफ़ यू हैव अ सिस्टम विच इज़ क्वाइट बिट ओल्ड, और या उसकी जो कुछ हार्डवेयर है वो पुराने, तो पुराने यूबंटू के जो LTS सपोर्ट वाले वर्जन हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी 24.01 चल रहा है, तो आप इससे पुराने भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है, उसको अपडेट किया जा सकता है बाद में। CentOS भी लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डेबियन एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है। तो हम इनमें से यूबंटू को चूज़ करेंगे, लेकिन सबका हम इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेंगे कि इन सब में फ़र्क क्या है। फिर हम इंस्टॉलेशन देखेंगे लिनक्स की वर्चुअल बॉक्स के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। फिर विल डू ओके जी, देन वी विल मूव ऑन विद इंस्टॉलेशन। हम स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे कि लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल करना है ऑन वर्चुअल बॉक्स। ये सन वर्चुअल बॉक्स लिखा हुआ है, इसके साथ सन के नाम से कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया हुआ है। आजकल ये ओरेकल के अंडर आता है, तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इसका नाम होगा। ओके, फिर हम फाइल सिस्टम हिरार्की को देखेंगे। लिनक्स के एनवायरनमेंट को ज़रा चेक कर रहे होंगे कि उसमें कुछ डायरेक्टरीज होती हैं, बिन के नाम से, etc के नाम से, होम के नाम से, एंड सम अदर डायरेक्टरीज। हम ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जिस तरह से विंडोज़ में हम देखते हैं कि भाई माई PC होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो ड्राइव्स शो होती हैं, फिर ड्राइव्स में फोल्डर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स का, डाउनलोड का, एंड सो ऑन। इसी तरह से लिनक्स का जो एनवायरनमेंट है उसको हम ज़रा गो थ्रू करेंगे। फिर यूनिक्स का जो फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि एक बूट ब्लॉक होता है, सुपर ब्लॉक होता है, आईनोड ब्लॉक होता है जो एक डायरेक्टरी के अंदर तमाम फाइलों को मेंटेन रखता है, डाटा ब्लॉक होता है। ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं बस, बट इनको हम ज़रा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए CMD के ऊपर या टर्मिनल के ऊपर हम इनको देख रहे होंगे कि ये चीज़ें किस तरह से शो होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। फिर फाइल सिस्टम की माउंटिंग किस तरह से होती है, माउंट अनमाउंट किस तरह से होती है, कोई डायरेक्टरी या कोई नया फाइल सिस्टम अगर हमने ऐड करना हो एक एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम के अंदर, तो उसको हम देख रहे होंगे। फिर फाइल सिस्टम की जो इंटेग्रिटी है, फाइल सिस्टम की जो फॉर्मेटिंग है उसको देखेंगे। ये चीज़ें हम क्विकली गो थ्रू करेंगे इनको, सिर्फ क्योंकि इन पे ज़्यादा हम रिलाई नहीं कर रहे होंगे, ज़्यादा अपने फर्दर कोर्स में इन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें समझ आती रहेंगी जैसे ही हम आगे एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। ओके, फिर जो मेन चीज़ है जहाँ से हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये कोर्स, दैट इज़ फाइल परमिशंस। जब हम फाइल बनाते हैं तो उसको कौन सी परमिशंस होती हैं, 3 परमिशंस होती हैं प्राइमरीली, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। इन तीनों परमिशंस की हम बात करेंगे कि किस तरह से ये किसी को असाइन की जा सकती हैं और किस तरह हम ये यूज़र से वापस ले सकते हैं, परमिशंस किस तरह दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के, परमिशंस असाइन करने के और विड्रॉ करने के कुछ मेथड्स हैं। उनमें से chmod कमांड के थ्रू दी जा सकती हैं, chown कमांड के थ्रू दी जा सकती हैं, या umask
के ज़रिए से हम इन डिफ़ॉल्ट परमिशंस को सेट कर सकते हैं। तो ये तमाम मेथड्स को हम देखेंगे। फिर कुछ स्पेशल परमिशंस होती हैं, SUID और SGID बिट्स को सेट करके हम ये परमिशंस को सेट कर सकते हैं। फिर एक स्टिकी बिट्स होती है, इसका कॉन्सेप्ट हम देख रहे होंगे। फिर कुछ स्लैश रूट, ये रूट डायरेक्टरी का सिंबल है, इसके अंदर डेव के नाम से एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं, इनको हम देखेंगे कि ये डिवाइस फाइल्स जो हम कोई भी डिवाइस अटैच होती है हमारे सिस्टम में तो उसकी भी फाइल्स होती हैं। रिमेंबर एवरीथिंग इज़ अ फाइल इन लिनक्स इन्वायरमेंट। आपका कीबोर्ड भी एक फ़ाइल की तरह वहाँ पे शो हो रहा होगा, माउस भी फाइल की तरह शो हो रहा होगा, एवरीथिंग इज़ अ फाइल। हार्ड डिस्क को भी फाइल के तौर पे ट्रीट करता है। फिर कुछ टर्मिनल के एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे जो टर्मिनल हम यूज़ कर रहे होंगे। CMD को टर्मिनल के नाम से हम जानते हैं, जो काली स्क्रीन हमें नज़र आती है, ब्लैक स्क्रीन, विंडोज़ पे भी हम देख लेते हैं। फिर टर्मिनल के कुछ एट्रीब्यूट्स को हम सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से STTY की कमांड के साथ, ये हम देख रहे होंगे। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। रिमेंबर बिटवीन दीज बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं लिनक्स की जो हमें सीखनी पड़ेंगी ये तमाम काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल LS कमांड है, chmod कमांड है, टच कमांड है, CD कमांड है, ये तमाम कमांड्स भी हम साथ साथ सीखेंगे जिनके थ्रू हम ऑपरेट करेंगे पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में क्या फ़र्क होता है? फिलहाल आप ये समझ लें कि जिस तरह हम विंडोज़ में शॉर्टकट बनाते हैं उस तरह की कोई ये चीज़ें हैं हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक, और LN कमांड के थ्रू हम ये क्रिएट करते हैं अपने फाइल सिस्टम के अंदर। तो ये हम देखेंगे, ये बहुत मज़े का है। उसके बाद सिस्टम D के नाम से एक प्रोसेस होता है, दिस इज़ अ बैकग्राउंड प्रोसेस, जिसको डीमन कहा जाता है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस को लिनक्स की टर्मिनोलॉजी में सिस्टम डीमन के नाम से हम जानते हैं। जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, हम सिस्टम D से उनको मैनेज कर सकते हैं, वो देखेंगे हम। ऑल राइट, फिर हम मूव कर जाएंगे सिस्टम CTL के नाम से एक कमांड है जिसके ज़रिए से हम सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं, जो सर्विसेज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रही हैं। ठीक है, किसी सर्विस को हमने पॉज करना है, स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है या अबॉर्ट करना है, वो हम सिस्टम CTL के ज़रिए से कर सकते हैं। इवन हमने अगर नई सर्विसेज भी ऐड करनी हो सिस्टम में या राइट करनी हो तो वो हम इस कमांड के ज़रिए से कर सकते हैं। लिनक्स का बूट प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से लिनक्स सिस्टम ऑन होता है, बूटिंग किस तरह से होती है, लोड किस तरह से होता है, कर्नल कैसे इनिशलाइज होता है, और फिर सिस्टम D जो प्रोसेस है वो कब एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस को रन करता है। ओके, सिस्टम D को पहले इनिट के नाम से हम जानते थे। दिस इज़ अ पेरेंट प्रोसेस ऑफ ऑल द यूज़र प्रोसेसेस। सारे यूज़र प्रोसेसेस के को ये मैनेज कर रहा होता है, इसको सारे सिस्टम जितने भी यूज़र प्रोसेसेस चल रहे होते हैं सिस्टम पे, उन सब का पेरेंट प्रोसेस या ग्रैंडफादर कह सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का है सिस्टम D। जब हम प्रोसेस क्रिएट करने की बात करेंगे तो तब हमें ज़रा ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम ज़ॉम्बी प्रोसेसेस का जिक्र करेंगे। ऑल राइट, अगर आपको इसमें से बातें समझ नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कोर्स आउटलाइन का। ये तमाम चीज़ें अलग अलग डिस्कस होंगी बहुत डिटेल में, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और आई विल बी देयर टू हेल्प अगर कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो। ओके, फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड, बूट लोडर, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर वी विल मूव टू लिनक्स सिस्टम कॉल इंटरफेस। ठीक है, सिस्टम कॉल किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। फॉर नाउ रिमेंबर दैट जब भी हमने हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना हो तो दरमियान में एक इंटरमीडिएट लेयर होती है जिसको सिस्टम कॉल कहते हैं, वो जाके हार्डवेयर से हमारे काम करवा के लाती है। जिस तरह से अगर हमने कोई चीज़ स्क्रीन पे शो करवानी है तो हम C में लिख देते हैं printf, C out में लिख देते हैं C out, जावा में लिख देते हैं system.println, system.out.println, इस तरह से कुछ लिख देते हैं। बट हाउ डज द हार्डवेयर नोज़ कि भाई मैंने इसको स्क्रीन पे दिखाना है? तो हम डायरेक्टली यूज़र के पास ये एक्सेस नहीं होती कि वो हार्डवेयर को एक्सेस कर सके। दरमियान में हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए सिस्टम के अपने फंक्शंस होते हैं, तो हम असल में उन सिस्टम के फंक्शंस को इन्वोक कर रहे होते हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हार्डवेयर से इंटरेक्ट किया जाता है, एंड दोज फंक्शंस आर कॉल्ड सिस्टम कॉल। लूजली आई एम सेइंग देयर कॉल्ड सिस्टम कॉल। हम इनको देखेंगे डिटेल में। बहुत सारी सिस्टम कॉल्स हैं जिनके ज़रिए हम हार्डवेयर से काम करवा सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कर्नल मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो फिर आगे हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो GCC कंपाइलर की बात करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से आगे सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात करनी है, जिसमें हम प्रोसेसेस की क्रिएशन को देखेंगे, प्रोसेस किस तरह से क्रिएट होते हैं, किस तरह से मैनेज होते हैं। ये वो पार्ट है
यहाँ से आगे, जो थ्योरी में भी शामिल है। ठीक है, ऊपर वाले में से भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं थ्योरी में, बट ये प्राइमरीली वो पार्ट है जो थ्योरी में भी शामिल है। प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, अगर आप इसको देखें तो ये थ्योरी में भी शामिल है। ये सिस्टम कॉल्स, प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस स्केजलिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, और उसके बाद थ्रेड स्केजलिंग, मल्टी प्रोसेसर स्केजलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, क्रिटिकल सेक्शन, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो थ्योरी में भी आपको नज़र आएंगी और लैब में भी नज़र आएंगी। सो ये पार्ट बिल्कुल आखिर में है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्क एक सिस्टम कॉल है, बहुत फेमस है, पूरे कोर्स में फोर्क सिस्टम कॉल का जिक्र होता रहेगा, स्पेशली बिफोर मिड वाले पोर्शन में। गेट PID, गेट PPID, ये प्रोसेसेस के IDs को गेट करने के लिए होता है। एग्जिट सिस्टम कॉल, एग्जेक एल सिस्टम कॉल, ये बहुत ज़रूरी है इनको समझना। हम इन तमाम सिस्टम कॉल्स को एक एक करके देखेंगे और प्रोग्राम लिख लिख के फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, दो प्रोसेसेस आप इसमें किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। बहुत फेमस मेथड है पाइप्स, फाइफोज, ये पाइप्स ही होते हैं, ये बगैर नाम के पाइप्स होते हैं, इनका नाम होता है, बस ये फ़र्क है दोनों में, और भी छोटे मोटे फ़र्क हैं दोनों में, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि इसका नाम नहीं होता और इसका नाम होता है। सॉकेट्स हैं, ये अब तीनों कहाँ इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग इनके एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल पाइप सिर्फ रिलेटेड प्रोसेसेस के बीच में इस्तेमाल होगा, ये अनरिलेटेड प्रोसेसेस के बीच में भी इस्तेमाल हो सकता है, बट ऑन द सेम मशीन। सॉकेट्स इस्तेमाल होती हैं अगर प्रोसेसेस आपके डिफरेंट मशीन्स के ऊपर चल रहे हैं तो फिर इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे। देन देयर इन अनदर थिंग जो प्रोसेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, आप इसमें जो प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, दैट इज़ सिग्नल। ठीक है, फिर सिग्नल्स को हम देखेंगे किस तरह से सिग्नल्स एग्जीक्यूट होते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को। अगर हमने सिग्नल भेजना हो तो वो किस तरह से पहुंचेगा वहाँ तक, और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सिग्नल्स में क्या फ़र्क है। फिर एक सिग्नल्स में भेजने के लिए एक कमांड होती है, दैट इज़ किल कमांड, और देयर इज़ अ सिल्वर बुलेट सिग्नल, दैट इज़ सिग किल, सिग इंट, सिग HEP, ये तीन किस्म के सिग्नल्स हैं। बट इनमें से एक सिग किल है जो सिल्वर बुलेट जिसको कहा जाता है, जो आमतौर पे कैच नहीं होता ये सिग्नल, यानी इसको पकड़ा नहीं जा सकता, इसको हम इसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका वो यही है कि प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, तो ये कर देगा कोई भी सूरत हाल हो। ओके, और लेकिन ज़्यादातर सिग्नल्स को हम कैच कर सकते हैं। हम देखेंगे कि सिग्नल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अगर हमने चेंज करना हो तो वो किस तरह से करेंगे, उसको हम क्लोन कर सकते हैं या एलियस लिख सकते हैं उसके लिए। फिर हम थ्रेड्स के ऊपर आएंगे। रिमेंबर दिस विल टेक मोर देन लेक्चर, दिस विल आल्सो टेक मोर देन अ लेक्चर। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी तरह की पार्टीशन होगी जिस तरह ये लिखा हुआ है, इस पर एक से ज़्यादा लेक्चर लग सकते हैं या लेंथी हो सकता है ज़रा। थ्रेड क्रिएट करना सीखेंगे, थ्रेड और प्रोसेस में फ़र्क देखेंगे, थ्रेड्स को किस तरह से ज्वाइन करते हैं आप इसमें, थ्रेड को किस तरह से एग्जिट करते हैं। सो CPU स्केजलिंग किस तरह से होती है स्केच टूल के ज़रिए से, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे होंगे, और ये आप इसमें इंटरलिंक है थ्योरी के कोर्स के साथ। सो जनाब, हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे इसको फॉर्मली। अभी हमने रफली देखा, थोड़ा सा आइडिया लिया कि कोर्स में हम करने क्या लगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ लिनक्स एंड व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअल बॉक्स को हम डाउनलोड करेंगे और फिर हम उस पर आहिस्ता आहिस्ता विंडोज लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। सो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर द कोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत एप्लीकेशंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। इन फ्यूचर दिस विल बी वेरी यूज़फुल। फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपमेंट में जाते हैं या डेवऑप्स का काम करते हैं तो वहाँ पे लिनक्स से इन्वायरमेंट से फेमिलियर होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, और इन फ्यूचर ये आपको हमेशा फ़ायदा देगी, ये चीज़ कभी नुकसान नहीं होगा आपको इसको सीख के। सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जनाब।